शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को साइलेंस का महत्व समझा रहे हैं। जब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो, साइलेंस में बैठते हो, तो आप बुद्धि से शांति धाम पहुंचते हो, वहाँ की शांति को अनुभव करते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। यहाँ पर होते हुए बुद्धि योग शांति धाम में लगाना है। अन्य कोई भी इस तरह की शांति के महत्व को नहीं जानते। बाबा कहते, बच्चे, शांति तुम्हारा स्वधर्म है। शांति धाम को याद करो, इस पुरानी दुनिया को भुलाते जाओ। तुम हो बेहद के वैरागी। तुम इस देह और दुनिया में जरा भी लगाव नहीं रखना। बाबा ने आकर जो योग सिखाया है, इस योग में आप सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुला देते हो। फिर बाबा ही आपका बाप, टीचर, सतगुरु है। ऐसे और कोई भी एक समय में तीनों कार्य नहीं कर सकते। बाबा ही बाप, शिक्षक, सतगुरु के रूप से तुम बच्चों को साथ देते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर मेला है, जो कल्प में एक बार लगता है। बाकी सब मेले मेला बनाते हैं। ये एक ही मेला है जिससे आत्मा शुद्ध बनती है। इस मेले से आत्मा पावन बन जाती है। इसे योग अग्नि भी कहते हैं। कोई भी नहीं जानता शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसका सही अर्थ क्या है, शिव बाबा ने आकर क्या किया, ये लक्ष्मी नारायण इतने ऊंच कैसे बन गए, इनको किसने बनाया, ये राज बाबा बताते हैं। याद दिलाया बाबा ने, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें सदा इसी नशे में रहना है, खुशी में रहना है। माया से डरना नहीं। माया बड़ी दुष्टर है, बार बार बुद्धियों तोड़ देती है। तुम बच्चों की माया के साथ ऐसी युद्ध है कि तुम्हें इस युद्ध में कल्प कल्प जैसे विजय प्राप्त की है, अब भी विजय प्राप्त करनी है। गफलत में होते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं, माया हरा देती है। याद में कभी भी गफलत नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म हो जाना है, इससे बेहद का वैराग। तुम्हारे लिए बाबा नई दुनिया बना रहे हैं। क्वेश्चन है, तुम बच्चों के साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाबा तुम्हें सतगुरु के रूप से साइलेंस में रहना सिखाते हैं। तुम साइलेंस में रहकर अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। साइलेंस में रहकर अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है, अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, पर उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं। शांति धाम जो हम आत्माओं का असली घर है, जहाँ बैठकर आत्मा असीम शांति का अनुभव करती है, उसका उनको पता नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? स्वयं शिव बाबा, जिन्हें भगवानुवाच कहा जाता है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं। भारतवासियों को मालूम है पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता नहीं कह सकते। तुम्हें कोई लौकिक पिता नहीं समझाते, पारलौकिक बाप
पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। बाबा कहते बच्चे, अब तुम्हें जाना है शांति धाम। सिर्फ उसको ही कहा जाता टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उनको शांति धाम का ज्ञान नहीं। बच्चे जानते हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाबा जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, उससे पहले क्या क्या काम करना है, अच्छी रीति पढ़ना है। वो सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं। बाबा ही बाप के रूप में प्यार देते हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप से साथ ले जाते हैं। ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। ये एक बाप साइलेंस भी सिखाते। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता। तुम जानते हो हमें अब शांतिधाम घर में जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक वापस घर नहीं जा सकते। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते हैं माया पर जीत पहनाने। माया का अर्थ है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा आते हैं तो इन पर जीत पहनाना सिखाते, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति में बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते हैं उनके बारे में जानते नहीं हैं। बाबा आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। ज्ञान मार्ग में पहले हम जानते हैं, पहचानते हैं, फिर योग लगाना सीखते हैं। भक्ति में बाबा ने कहा भटकते रहते हैं पर जानते नहीं। बाबा भटकने से छुड़ाते हैं। समझाया जाता ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। बाप समझाते ज्ञान अर्थात सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। यह सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, ये बेहद की रात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते, इसलिए कहते हैं शिवरात्रि। मनुष्य ये नहीं समझते शिवरात्रि किसको कहा जाता। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है। इसको कहते पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया नई दुनिया का बीच। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युगे। कब आते हैं बाबा? हर बार कल्प के संगम पर आते हैं। ऐसे नहीं कि युगे युगे। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते। बाप कहते ये भूल है, हर युग में नहीं आते, कल्प के संगम पर आते हैं। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वो है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता बेहद बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे कराएंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम्हें सर्विस करनी है। पतित तो सभी हैं, गुरु लोग किसी को भी पावन नहीं कर सकते। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वो आते भी यहाँ हैं जब सब पूरे पतित बन जाते। ड्रामा के प्लान अनुसार तब बाबा आते हैं। शिव बाबा तब आते हैं जब ड्रामा अनुसार सब पतित बन जाते हैं। बाप कहते हैं पहले अल्लाह पे समझाओ, मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वो पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता पतित पावन। कहते हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसी को भी नहीं। अब तुम संगम वासियों को परिचय मिला, वो है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की।
ये है विशियस दुनिया, वो है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अब तुम बच्चों को मालूम पड़ा, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं, उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वो पहले आते, 21 पीढ़ी का वर्षा लेते। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता, सुख, शांति का। सतयुग को पूरा सुख धाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती, कला कम होने से रोशनी कम होती जाती, चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती, आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है, नील नहीं होती। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते, इसको कहते आटे में नमक। बाबा आत्माओं को समझाते, ये आत्मा और परमात्मा का मेला, बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं, बहुत मनुष्य हो जाते, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता? वो मेले तो मैले होने के लिए, बाकी मेले मैले होने के लिए। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? कांटे से फूल कैसे बनते? याद के बल से। बाबा को कहते सर्वशक्तिवान। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे रावण भी कम शक्तिवान नहीं। बाबा खुद ही कहते माया बड़ी बलवान है, दुष्टर है। कहते बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद भुला देती है। 1-2 के दुश्मन हुए ना, बच्चे कहते बाबा हम आपको याद करते हैं, माया भुला देती है। तो माया हमारी दुश्मन है। बाबा आकर माया पर जीत पहनाते, माया फिर हरा देती। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो ये है, तुम बाप को याद करने से देवता बन जाते हो। याद से क्या फायदा होता है? तुम देवता बन जाते हो। माया याद में विघन डालती है, पढ़ाई में विघन नहीं डालती, याद में विघन पड़ते। घड़ी घड़ी माया भुला देती। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते। यह है रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाबा कहते बच्चे कामजीत बनो। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। श्याम सुंदर कहते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते। स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते वही आत्मा श्याम बन जाती है। वही आत्मा जो सतयुग में बहुत सुंदर थी, जन्म पुनर्जन्म लेते श्याम बन जाती। ये अर्थ बाबा समझाते। शिव बाबा है एवर सुंदर, वो आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है, शिव भगवान वाच, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी हैं। वंदे मातरम कहते हैं तो पिता भी जरूर होगा। बाबा माताओं की महिमा बढ़ाते, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, या फिर पहले मिस्टर फिर मिसेज कहते हैं। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है, बाप रचयिता अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए बेहद बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ आपसे ही जोड़ेंगे। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती ऐसे ऐसे जन्म लेती। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया ये तुम जानते हो और समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण ने क्या कार्य किया, उनकी पूजा क्यों होती है, ये बात तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो उससे वैराग, ये खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते तो पुराने से वैराग हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया, हम उसमें जाएंगे, ये पुराना मकान टूट फूट जाएगा। ये है बेहद की बात। बच्चे जानते बाबा आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। ये पुरानी छीछी दुनिया है,
तुम बच्चे त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा त्रिमूर्ति कोट ऑफ फॉर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। ये राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ फॉर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती तो नेचुरल कैलमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते, पेट से कोई मुसल नहीं निकले, ये साइंस निकाली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बुद्धि से साइंस के नए नए आविष्कार निकाले जिससे अपने कुल को खत्म कर देते। बच्चों को समझाया बाबा सबसे ऊंचे से ऊंचा है, पूजा भी उन्हीं की करनी चाहिए, एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा तो हो नहीं सकती है क्योंकि तुम्हारी आत्मा भले पवित्र है, शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते, महिमा लायक हो। जब तुम फिर देवता बनते हो तो आत्मा पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पे ज्ञान देती हैं, सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में बहुत कहानियां लिखी हुई हैं, वो बैठकर सुनाते। तुम सत सत कहते रहते हो, तुम ये बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अब तुम सत सत नहीं कहेंगे। पहले तो जो कुछ सुनते थे तो कहते थे सत्य वचन महाराज। अब तो बाबा कहते आप इन बातों को समझना शुरू हो गए तो हर बात में तो सत सत नहीं कहेंगे। मनुष्य ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सत सत कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ ये लक्ष्मी नारायण है, उनकी डायनेस्टी है। अमूल बात है रच्यता और रचना के राज को जानना, जिसके लिए ऋषि मुनि नेति नेति करते गए। अब तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बन जाते हो। बाबा का बनते हो, बाबा सब बातों का राज बताते हैं, तुम आस्तिक बन जाते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है सदा स्मृति रहे हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। ये स्मृति रहे हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंचा कुल है, हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट है याद में कभी गफलत नहीं करना। देहाभिमान के कारण माया याद में विघन डालती है, इससे पहले देहाभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करनी है। सदा स्मृति रहे हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंचा कुल है, हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। याद में कभी गफलत नहीं करनी। देहाभिमान के कारण माया याद में विघन डालती है, इससे पहले देहाभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करनी है। वरदान है साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं, उन्हें बड़े दिल से यूज करो। ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे बाप के प्यारे बनो। साधनों की प्रवृत्ति में रहते यूज करते न्यारे प्यारे बनो। यूज करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज ना हो जाए। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। साधन मिले हैं, उन्हें बड़े दिल से यूज करो।
ये साधन है आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, मतलब साधना को भूल नहीं जाना। ऐसा ना हो कि साधनों के बढ़ते साधना भूल जाए, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे बाप के प्यारे बनो। यूज़ करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आओ। यूज़ करो लेकिन उनके इफ़ेक्ट में नहीं आओ। एक पल वो ना भी मिले तो स्थिति ऊपर नीचे ना हो जाए। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज ना हो। पहले स्वयं में इसे मर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना सबसे अच्छी सेवा है। यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको उसकी शान याद दिला देना कि आप भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, आपको परेशान नहीं होना, उसकी शान में स्थित कर देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। आज हम वायदा करेंगे, ना परेशान होंगे, न करेंगे। किसी भी परेशान आत्मा को उसकी शान में स्थित होने का सहयोग देंगे। ओम शांति। किन आत्माओं पर माया का जास्ती वार होता है? किसी भी आत्मा की शक्ति और समझ कब खो जाती है? यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।